अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान अशरफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामे दिए हैं, एक बड़ा नाम दिया है, एक बड़ा नाम है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में उनका। उन्होंने ना सिर्फ ड्रामों में नाम बनाया बल्कि उन्होंने फ़िल्म भी की। उन्होंने अदाकारी के जौहर जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री में भी दिखाया। उसके अलावा उनका जो सबसे ज़्यादा फेमस कैरेक्टर था वो भोला था, जहाँ से लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उनकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इमरान अशरफ एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर ऐसा क्या हुआ कि उनकी पर्सनल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उनकी उनकी बेगम के साथ जो है ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं, ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। और क्या वजह बनी कि उनकी बेगम ने अपना इंस्टाग्राम पर सरनेम भी चेंज कर लिया। ये तमाम मैं इस वीडियो में बताऊंगी, मगर वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सना सिद्दीक ऑफिशियल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज सना सिद्दीक ऑफिशियल, इसे भी ज़रूर लाइक करें। नाज़िम, हम लोगों से बड़ा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उनकी जो सोशल मीडिया लाइफ होती है, जिसपे वो पोस्ट लगा रहे होते हैं, हैप्पी हैप्पी चेहरे दिखा रहे होते हैं अपने, तो हम उससे बड़ा ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और हमें लगता है कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार हैं, बड़ा अच्छा इनका लाइफस्टाइल है, बड़े डिफरेंट ड्रेसिंग कर रहे हैं, पिक्चर्स लगा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो इनकी लाइफ जो है बहुत पुरसुकून है। इन्हें तो किसी किस्म की टेंशन ही नहीं है और सब तमाम टेंशन तो हमारी ज़िंदगी में मौजूद है और हम उन्हें देख कर ये कोशिश करते हैं कि उनकी तरह के बन जाए, जबकि उनकी सोशल मीडिया की ज़िंदगी और पर्सनल लाइफ ये दोनों बहुत अलग चल रही होती है। यानी कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ और सोशल मीडिया की लाइफ और फिर पर्सनल लाइफ, ये तीनों जो जो है वो अलग होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता जो वो दिखा रहे होते हैं सोशल मीडिया पर कि वो बड़े खुश हैं, तो उनकी लाइफ में कहीं अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, या उनकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव इस तरह का नहीं आता कि वो बुरे हालात से गुजर रहे हों। ये तमाम चीज़ें जो है एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होती रहती हैं और इसी तरह की जो मामलात है इनकी ज़िंदगी में भी हो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि कुछ अरसे पहले कुछ घंटे पहले तकरीबन इमरान अशरफ की वाइफ ने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर उन्होंने इमरान का नाम अपने नाम के साथ लिखा हुआ था, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दोबारा अपना पुराना नाम जो यानी कि अपने वालिद के साथ जो उनका नाम था वो दोबारा से इंस्टाग्राम पे लिख दिया। और उसके अलावा जो तमाम पोस्ट उन्होंने इमरान अशरफ के साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट की हुई थी, शादी की पिक्चर्स थी, इवेंट्स की पिक्चर्स थी, यानी साथ में जितनी भी पिक्चर्स थी वो तमाम जो है उन्होंने डिलीट कर दी। और ना सिर्फ वो डिलीट की बल्कि कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी ऐसी लगाई, कुछ इंस्टाग्राम पर इस तरह की चीज़ें लगाई जिससे लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जिस पर उन्होंने ये तमाम कदम उठाया है। और उनकी इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज है वो जो है किसी और तरफ इशारा कर रही है। उसमें उन्होंने लिखा है, जो इंस्टाग्राम की स्टोरी है उनकी, उन पे ये है कि लड़की जो है क्या चाहती है, अमीर लड़का या पैसे वाला लड़का हो या खूबसूरत हो। तो उन्होंने और नीचे लिखा कि एक लड़की रिप्लाई करती है कि उसे एक लॉयल लड़का चाहिए। और भी उन्होंने लिखा कि प्यार के लिए, प्यार को हासिल करना बड़ा मुश्किल है, प्यार के लिए जंग करना बड़ा मुश्किल है, उसे छोड़ना या उसको हासिल करना अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए जंग करना बड़ी मुश्किल चीज़ है। इस तरह की उन्होंने 2-3 पोस्ट लगाई जिससे लोग इससे, और उसके बाद उन्होंने जो तमाम नाम भी, सरनेम भी चेंज कर दिया, पोस्ट भी अपनी जो जितनी भी पिक्चर्स थी इमरान के साथ डिलीट कर दी और सोशल मीडिया पे खबरें बड़ी गर्दिश कर रहे हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि कहीं न कहीं इमरान ने उन्हें डिच किया है, इमरान उनके साथ लॉयल नहीं रहे, इमरान ने कोई ना कोई ऐसी हरकत की है या इस तरह की कोई चीज़ की है जो उनको पसंद नहीं आई। मेबी वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व थे, कुछ इस तरह की चीज़ें जो उनकी वाइफ़ ने देख ली, क्योंकि इनका बड़ा अच्छा रिलेशन था, बड़ा अच्छा बाउंड था इनका। और उसके बाद जो है ये तमाम मामलात आ रहे हैं, तो यही लोग कह रहे हैं कि इनका कहीं न कहीं किसी के साथ कोई चक्कर रहा है या किसी के साथ चक्कर था या कहीं पर उनकी बेगम ने उन्हें देख लिया है, तब उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें लगाई और तब उन्होंने बताया कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे साथ लॉयल नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये कदम उठा रही हूँ और अपनी तमाम पिक्चर्स उनके साथ डिलीट कर रही हूँ। ये इंतहाई कदम उनकी तरफ से उठाया गया। और इस तरह से सिर्फ ये इनके साथ नहीं हुआ, माज़ी में भी ऐसे बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनकी डाइवोर्स हुई है, जिनमें सरफ़हरिस्त जो है अहद और सजल हैं, जिनकी अभी हाल ही में डाइवोर्स हुई। इसके अलावा शहरोज़ और सारा, उनकी डाइवोर्स हुई। इस तरह के बड़े नाम जो हैं इंडस्ट्री में मौजूद है, जिनकी शादियाँ कुछ अरसे के लिए चली, कुछ अरसा 1 साल। अहद की अगर बात की जाए, अहद और सजल की, तो उनकी शादी तकरीबन 1 साल, 1 डेढ़ साल, 1 साल या 3 माह इसी तरह से चली और फिर डाइवोर्स होगी। शहरोज़ और सारा की अगर बात की जाए तो उनकी माशाल्लाह से एक बेटी है और उनकी शादी काफ़ी लंबा अरसा चली, मगर उसके बाद भी उनकी डाइवोर्स होगी, उनकी नहीं बन सकी और फिर शहरोज़ ने किसी और से, यानी सदफ़ जो एक्टर है, दूसरी एक्ट्रेस है, उससे शादी कर ली। तो ये तमाम मामला जो है इंडस्ट्री में भी होते रहते हैं, डाइवोर्स होती रहती है, मगर इस शरह में जो है मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है, डाइवोर्स की शरह में इज़ाफ़ा हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो इज़ाफ़ा हो रहा है डाइवोर्स में, वो लाहौर में इज़ाफ़ा हो रहा है और लाहौर में तकरीबन 500 लड़कियों ने डाइवोर्स के लिए अपील जो है
वो फ़ाइल की है, केस फ़ाइल किया और कहा है कि उन्हें डाइवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से, और इसकी वजह क्या बताई जा रही है, और वजह ये बताई जा रही है कि उनके हस्बैंड उनके साथ लॉयल नहीं हैं। कुछ इस तरह के मामला जो उनके हस्बैंड उनके साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनसे डाइवोर्स लेना चाहती हैं। और यहाँ में भी कुछ इसी तरह का मामला पेश आया है कि सज्जल और आहद की अगर बात की जाए, तो उन्होंने स्क्रीन पर आकर किसी भी तरह की बात नहीं की। उन्होंने नहीं बताया कि क्या वजह बनी थी जिस पर उन्होंने डाइवोर्स ली। वो इन मामलात पे खामोश रहे। मगर ये जो है किरण, ये जो है मंजर आम पर आ रही हैं और आगे आकर इस तरह की पोस्ट लगा रही है और बता रही है कि उनके साथ क्या हुआ है। उनके हस्बैंड ने उनको चीट किया है, उनके हस्बैंड उनके साथ लॉयल नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया है और वो उनके साथ रहना जो है नहीं चाह रही, क्योंकि उन्होंने उनको किसी और के साथ रंगरेलियाँ मनाते हुए देखा है। तो ये तमाम मामला जो है सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद कोई गलतफ़हमी हो गई हो, शायद कोई इस तरह की लड़ाई हो गई हो और शायद वो पैचअप कर ले। क्योंकि उर्वा और अगर फ़रहान की बात की जाए, तो उर्वा और फ़रहान की भी इसी तरह से लड़ाई रही। बहुत अरसा वो एक-दूसरे से अलग रहे, अलग-अलग रहना शुरू कर दिया। उनके बाद जो है डाइवोर्स तक पहुँची शादी, मगर बाद में उन लोगों ने पैचअप कर लिया और फिर वो दोबारा जो है साथ आ गए। तो इस तरह के मामला होते रहते हैं, डाइवोर्स भी हो जाती हैं, समटाइम जो है रिलेशन दोबारा से वो पैचअप भी कर लेते हैं, कुछ समटाइम जो है वो अलग भी हो जाते हैं। अब इमरान अशरफ और उनकी बेगम का देखना है कि किस तरह के मामला चल रहे हैं, क्या होता है, आया कि वो दोबारा से पैचअप करते हैं या दोबारा से पैचअप नहीं करते, क्योंकि एक माशाल्लाह से उनका एक छोटा बेटा भी है। तो शोबिज़ इंडस्ट्री की अगर बात की जाए ना, सिर्फ़ वो हॉलीवुड या बॉलीवुड जहाँ के भी, लॉलीवुड हो, चीज़ें नज़र कुछ आती हैं, होता कुछ और है। लोग दिखाते कुछ और है, निकलता कुछ और है। लोग बड़ा दिखाते हैं कि हम बड़े खुश हैं, हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, हम इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज़ लगा रहे हैं, यही हमारी रियल लाइफ़ है। मगर ऐसा नहीं होता। ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस भी मौजूद हैं, इनमें रीमा खान का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है, जिन्होंने शादी के बाद जो है इस इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और इस इंडस्ट्री में दोबारा उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया। तो ये चीज़ें देखने में आती हैं कि एक्ट्रेस जैसे सजल की अगर शादी हुई थी, तो सजल की शादी भी जितनी देर अरसा उसकी शादी रही है, तो उसने इस फ़ील्ड में कोई काम नहीं किया, वो इस फ़ील्ड में काम नहीं कर रही थी और अपनी डाइवोर्स के बाद वो दोबारा मंज़र-ए-आम पर आई और अब उसने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए हैं। तो समटाइम्स शादियाँ टूटने की जो वजह होती है, वो ये भी होती है कि मर्द हज़रात ये चाह रहे होते हैं कि उनकी बेगम जो है, शादी के बाद वो घर बैठ जाए और काम कर ले, लेकिन वो इस शोबिज़ की इंडस्ट्री को खुदा हाफ़िज़ कह दें, खैराबाद कह दें। मगर इस तरह के मामलात नहीं होते, क्योंकि शोबिज़ की इंडस्ट्री में बहुत से लोग जो हैं, वो इस तरह के भी मौजूद होते हैं जो लॉयल नहीं रहते, जिनके पास जो अपनी बेगम्स के साथ जो है लॉयल नहीं रहते बेगम के साथ, या फिर कुछ औरतें जो होती हैं वो लॉयल नहीं रहती, कुछ इस तरह के मामला होते हैं। जबकि दूसरी साइड पे तमाम ऐसा नहीं होते, तमाम केसेस में इस तरह का नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी भी लड़कियाँ और लड़के मौजूद हैं जो अरसे से एक-दूसरे के साथ हैं और काम भी कर रहे हैं और उनकी शादी भी अच्छी चल रही है और वो माशाल्लाह से एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। मगर इमरान अशरफ की ज़िंदगी में ये जो है शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये है कि अब वो तमाम मामलात को किस तरह से लेकर चलते हैं, आया कि वो पैचअप कर लेते हैं, क्योंकि उनका एक छोटा-सा बेटा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और हमारी कोशिश यही होगी और हमारी दुआएँ ये हैं हम सबकी, क्योंकि वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगते हैं, साथ में माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि वो दोबारा से पैचअप कर लें, दोबारा से उनकी जो रंजिशें हैं, जो गलतफ़हमियाँ हैं या कुछ भी जो उनके दरमियान पैदा हो चुके हैं, वो उनको ख़त्म करें और दोबारा से एक-दूसरे के साथ रहें। अब तक की वीडियो से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।